बढ़ेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी जानकारी, हरियाणा के नए विधानसभा भवन का रास्ता साफ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ में जल्द विधानसभा का नया भवन बनेगा। जमीन को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को मंजूरी मिल गई है और हरियाणा सरकार करीब 12 एकड़ जमीन इस नए भवन के लिए देगी। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 10 एकड़ जमीन मिलेगी। पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जो प्रयास किए नए भवन को बनाने के लिए, वो अब पूरे हो चुके हैं। हरियाणा के नए विधानसभा भवन का रास्ता अब साफ। चंडीगढ़ में जल्द विधानसभा का नया भवन बनाया जाएगा, निर्माण होगा। जमीन को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी भी मिल चुकी है। चंडीगढ़ प्रशासन को पंचकुला में जमीन आवंटित की जाएगी। नए भवन के लिए 12 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार की तरफ से आवंटित की जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन को ये 12 एकड़ की जमीन आवंटित की जाएगी और इस पर जो हरियाणा के नए विधानसभा भवन का निर्माण है वो शुरू किया जाएगा। आपको बता दें जानकारी के लिए यहां पर कि जो पूर्व स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने काफी प्रयास किए थे इसको लेकर कि हरियाणा का नया विधानसभा का भवन उसका निर्माण किया जाए और इसको लेकर अब जो उनके प्रयास हैं वो सफल हो चुके हैं। 10 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के प्रयास यहां पर सफल होते हुए नजर आए। हरियाणा के नए विधानसभा भवन के लिए अब रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। पवन सिवर हमारे वरिष्ठ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पवन जी, अब चंडीगढ़ प्रशासन को जमीन दी जाएगी हरियाणा के नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए? जी बिल्कुल, चंडीगढ़ प्रशासन से जो जमीन दिए जाने का जो मामला है, इस मामले में जो एक बड़ा फैसला है वो केंद्र सरकार ने किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जो पंचकुला की 12 एकड़ जमीन जो चंडीगढ़ को ट्रांसफर होनी है, उसकी इन्वायरमेंट एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है उसको मंजूरी दे दी है। हरियाणा विधानसभा के जो पूर्व में अध्यक्ष थे ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी तरफ से एक प्रयास शुरू किया गया था कि चंडीगढ़ में ही हरियाणा का नया विधानसभा भवन बने। इसको लेकर जो प्रयास शुरू हुआ था वो अब एक तरीके से रंग लाता हुआ दिख रहा है और हरियाणा विधानसभा का नया भवन चंडीगढ़ में ही बने, इसका रास्ता अब लगभग साफ होता नजर आ रहा है। और जो पंचकुला की जमीन चंडीगढ़ प्रशासन को ट्रांसफर की जानी है, उस जमीन की जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस है उसकी मंजूरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से मिली है। दरअसल इस मामले को लेकर विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष थे ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी तरफ से उनके कार्यकाल के दौरान कई बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में जाकर बातचीत की गई थी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष ये मामला रखा गया था और अब जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसको मंजूरी जो है वो दी है। तो ऐसे में निश्चित है कि अब हरियाणा का नया जो विधानसभा का भवन चंडीगढ़ में बना है, उसके लिए एक सबसे बड़ी जो अड़चन थी वो कहीं ना कहीं दूर हुई है। जी बिल्कुल। अब पवन जी, अब रास्ता तो साफ हो ही चुका है, मंजूरी भी मिल चुकी है, सारा काम यहाँ पर पूरा हो गया, लेकिन जो एक्चुअल प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जमीन आवंटित होने का, निर्माण कार्य शुरू होने का, कब तक ये सब शुरू होगा, क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, फिलहाल इसमें और बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी है और उन प्रक्रियाओं के बाद ही इसके ऊपर जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन एक बड़ी जो एक समस्या थी, एक बड़ा हर्डल जो था वो था कि जो जमीन पंचकुला की जमीन 12 एकड़ जो चंडीगढ़ प्रशासन को दी जानी थी, उस जमीन कई जो फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस का हवाला देकर चंडीगढ़ प्रशासन ने इस मामले में आगे बढ़ने से इनकार किया था। वो जो क्लियरेंस है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मिली है। ऐसे में अब अगला कदम किस तरीके से चंडीगढ़ प्रशासन का होगा, हरियाणा सरकार का होगा, वो जरूर देखना होगा। लेकिन आज जो है वो एक बड़ी जो हर्डल के तौर पर जो चंडीगढ़ प्रशासन ने जिसका हवाला देकर जमीन ट्रांसफर होने के मामले को होल्ड किया था, वो जरूर जो है वो हर्डल हटा है और फॉरेस्ट क्लियरेंस उस जमीन की दे दी गई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब जल्द विधानसभा का नया भवन बनेगा। कई प्रक्रियाएं और प्रोसेस अब इसके बाद और फॉलो होंगे, जिसके बाद जमीन का आवंटन किया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इसको मंजूरी मिल गई है। क्लैरिटी अब पूरे इस मामले को लेकर खत्म हो चुकी है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 10 एकड़ जमीन मिलेगी। पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के प्रयास यहां पर अब सफल होते हुए नजर आए।